गुस्ताखियां हैं, बेताबियां हैं, छाई है मदहोशियां। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में आई एक माइंड ब्लोइंग मूवी जिसका नाम है आंखें। और न्यूज़ के हिसाब से इस मूवी के सीक्वल पर काम चल रहा है। हो सकता है इस मूवी का सीक्वल 2021 में रिलीज हो जाए। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी में हमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल देखने को मिले थे। और जब मैंने टेबल नंबर 21 की एक्सप्लेनेशन की थी उसमें मैंने परेश रावल की जगह परेश नरवाल कह दिया था, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ गलती हो गई थी, जिस वजह से कमेंट बॉक्स ऐसे कमेंट से भर गया था। और कमेंट्स को देखकर मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाथ क्या कर रहा है? अगर एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में हमें सुष्मिता सेन लीड रोल में नजर आई थी और इस मूवी में बिपाशा बासु का भी एक छोटा सा रोल था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस क्राइम मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विलासराव जेफरसन बैंक की एक मीटिंग चल रही है जिसमें बैंक के नए नक्शे को लेकर डिस्कशन होती है। सभी इस नए नक्शे की तारीफ करते हैं और एक आदमी कहता है ये डिजाइन और किसी ने नहीं बल्कि हमारे बैंक के जनरल मैनेजर ने ही डिजाइन किया है। इसकी बातों से हमें पता लगता है कि आज की डेट में ये बैंक काफी तरक्की कर रहा है और इस तरक्की के पीछे इस बैंक के मैनेजर विजय सिंह राजपूत का ही हाथ है। लेकिन उसी मीटिंग में भंडारी नाम का एक व्यक्ति कहता है कि विजय कोई जीनियस नहीं है, वो एक पागल इंसान है। उसने अपने काफी एम्प्लॉइज को बुरे तरीके से पीटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय सिंह राजपूत बैंक के गार्ड से अपने बैंक के नए मॉडल को लेकर डिस्कशन कर रहा है और बीच में ही एक गार्ड का फोन रिंग होने लगता है। घबरा कर वो विजय से कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैंने ये फोन साइलेंट नहीं किया। यहाँ विजय गुस्से में उसे अपने घर जाने को कहता है। ऐसा लगता है कि वो इस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रहा हो, लेकिन वो समझाता है कि तुम्हें इस सिचुएशन में अपनी पत्नी के पास होना चाहिए। आगे हम बैंक का सीन देखते हैं जहां शैलेश नाम का एक व्यक्ति विजय को मिठाई देता है क्योंकि उसके घर लड़का हुआ है। फिर शैलेश उसी बैंक की एक एम्प्लॉय के पास जाता है और उसे भी मिठाई खिलाता है। इस लड़की का नाम डेलनाज है। आगे हम देखते हैं कि एक लेडी कुछ कैश लेने के लिए बैंक में आती है और एक बैंक एम्प्लॉय कैश देते हुए उससे बेईमानी कर लेता है और एक नोट अपनी जेब में छुपा लेता है। यह सब कुछ विजय भी देख रहा था और उसकी इस गलती पर उस एम्प्लॉय को काफी बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। वो एम्प्लॉय बैंक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजय बैंक के बाहर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और सड़क पर ही उसे पीटने लगता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बैंक में विजय से मिलने बोर्ड के कुछ मेंबर्स आते हैं। वो बताते हैं कि बैंक के हित को देखते हुए तुम्हें इस बैंक से निकाल दिया गया है, क्योंकि उनके मुताबिक विजय का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अगले सीन में विजय अपने घर पर होता है और अपने बैंक की तरफ से मिले हुए अवार्ड्स को देखने लगता है। उसे इस सिचुएशन पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इस बैंक की तरक्की में लगा दी थी। उसे बैंक से इतना लगाव था कि उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। यहाँ विजय बैंक का एक मॉडल तैयार करता है और उस बैंक में रॉबरी करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि अपने ही बैंक से निकाला जाना विजय से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब सिर्फ इस बैंक की बर्बादी देखनी थी। जैसे कि विजय इस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो इस बैंक में चोरी करने के अलग अलग आइडियाज सोचता है। लेकिन उसे समझ आता है कि मेरे अकेले के लिए इस बैंक में चोरी करना नामुमकिन है, मुझे किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी। विजय दिन रात इस बैंक की बर्बादी के बारे में सोचने लगता है और ऐसे ही एक दिन वो रोड से जा रहा था जहां उसे कुछ अंधे बच्चे ऊंचाई पर लगी हुई एक मटकी फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में एक टीचर यहां इन्हें गाइड कर रही थी। इसका नाम नेहा है। नेहा से बात करने पर विजय को पता लगता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम राहुल है। आगे हम देखते हैं कि विजय न्यूज़पेपर में एक एड छपवाता है जिसमें अंधे लोगों के लिए वर्कशॉप की बात की गई थी।
एक्चुअल में इस वर्कशॉप के बहाने विजय 3 लोगों को बैंक रॉबरी के लिए सिलेक्ट करना चाहता था। अगली सुबह जब नेहा रनिंग से वापस लौटती है तब अपने घर पर वो विजय को देखकर हैरान हो जाती है और उसका भाई राहुल उसे कहीं भी नजर नहीं आता। यहाँ विजय बताता है कि तुम्हारा भाई राहुल मेरे पास गिरवी है क्योंकि मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। विजय जब बताता है कि तुम्हें 3 अंधे लोगों को बैंक रॉबरी के लिए ट्रेन करना होगा तो नेहा उसके इस काम को करने के लिए इनकार कर देती है, लेकिन विजय उसे राहुल को जान से मारने की धमकी देता है तो नेहा को मजबूरन इस काम के लिए हाँ करनी पड़ती है। यहाँ विजय नेहा को उन 3 लोगों के नाम और डिटेल्स बताना शुरू करता है जिन्हें विजय ने वर्कशॉप के बहाने सिलेक्ट किया था। पहला है अर्जुन। अर्जुन को बचपन में फुटबॉल खेलना खूब पसंद था, लेकिन उसके माँ बाप की डेथ के बाद अर्जुन के चाचा को ही उसे पालना पड़ा। हमें पता लगता है कि अर्जुन के चाचा का लड़का बचपन से ही अंधा था और उसकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए अर्जुन की आंखें उससे छीन ली गई। दूसरा है इलियास। ये अब ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने का काम करता है, लेकिन इसका सपना है कि इसके पास एक दिन बहुत सारा पैसा होगा। आगे विजय तीसरे व्यक्ति का नाम बताता है। इसका नाम है विश्वास। ये 3 साल पहले तक देख सकता था, लेकिन जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सफर में जा रहा था वहां इनका एक्सीडेंट हो गया, जहां इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई और इसकी आंखों की रोशनी चली गई। विजय बताता है कि इसकी एक और खास बात है, इसकी सिक्स्थ सेंस काफी ज्यादा एक्टिवेट है। विजय नेहा से कहता है कि कल सुबह ये लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। विजय ये भी कहता है कि इन तीनों को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड मैं हूँ। यहाँ सीन कट होता है और अगली सुबह ये तीनों नेहा से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ विजय भी मौजूद होता है, लेकिन वो यहाँ कोई भी आवाज नहीं करता ताकि इन तीनों अंधों को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। यहाँ नेहा इन तीनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन विश्वास पूछता है कि ये चौथा आदमी कौन है। नेहा इस पर कहती है कि मेरे और तुम तीनों के अलावा यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, और विश्वास की बात को इग्नोर करते हुए नेहा इन तीनों से पानी के लिए पूछती है और विजय इशारे से नेहा को रोककर खुद एक गिलास में पानी भरता है और जानबूझकर विश्वास के चेहरे पर गिरा देता है। नेहा घबरा कर कहती है कि गलती से मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन विश्वास कहता है कि अगर उस चौथे आदमी को यकीन हो गया हो कि मैं सच में अंधा हूँ तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं। इसके बाद नेहा उन्हें अपने ट्रेनिंग सेंटर में लेकर जाती है और वहां जाकर नेहा इन्हें बताती है कि आपको मेरे लिए एक बैंक लूटना होगा, जिसके लिए मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगी। विश्वास पूछता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा। इलियास बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है और अर्जुन ये बात सुनकर वहां से जाने लगता है। वो दोनों भी अर्जुन के पीछे पीछे वहां से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से विजय नेहा को कहता है कि अगर तुमने इन्हें इस काम के लिए रेडी नहीं किया तो मैं इन तीनों को मार डालूंगा। इसके बाद नेहा अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ इन तीनों को ये अंदाजा हो जाता है कि कोई जबरदस्ती नेहा से ये काम करवा रहा है और अर्जुन इस काम को करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर को विजय ने हूबहू बैंक के जैसे बनाया है और नेहा इन तीनों को समझाती है कि इस ट्रेनिंग के बाद बैंक में मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये शक नहीं होगा कि तुम लोग अंधे हो। लेकिन अर्जुन पूछता है कि तुम हमसे ही ये काम क्यों करवाना चाहती हो, तुम किसी ऐसे आदमी से भी ये काम करवा सकती हो जो कि देख सकता है। इस पर नेहा कहती है कि तुम्हारा अंधापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अगर चोरी के बाद बाई चांस तुम पकड़े भी गए तो कोई यकीन नहीं करेगा कि 3 अंधे आदमी बैंक लूट सकते हैं। नेहा अब इनको बैंक के नक्शे की ट्रेनिंग देना शुरू करती है और इनके कदमों की काउंटिंग के हिसाब से इन्हें बैंक के सभी काउंटर्स और सभी जगहों के बारे में बताती है और काफी दिनों तक इन तीनों की टांगों पर सेम साइज की रस्सी बांधकर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनके कदमों का डिस्टेंस सेम रहे।
ऐसे ही एक दिन ये रस्सी बांधकर चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे और अर्जुन एक गड्ढे में गिरने वाला था। विश्वास उसे वार्न करता है कि आगे खतरा है, लेकिन अर्जुन उस गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर नेहा भी वहां आती है, लेकिन तब तक इलियास और विश्वास ने अर्जुन को बाहर निकाल दिया था। नेहा कहना चाहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि यहाँ गड्ढा है, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटकर विश्वास मुस्कुराकर कहता है कि तुम बताना भूल गई थी कि यहाँ हमारी कब्र खोद के रखी है। और जब नेहा फिर से उस गड्ढे को देखती है तब एक्चुअल में वो गड्ढा किसी कब्र के जैसा ही लग रहा था। इसके बाद नेहा उन तीनों को आवाज सुनकर बंदूक चलाना सिखाती है। यहाँ भी विश्वास का निशाना हमेशा ठीक लगता है और इलियास भी ठीक ठाक निशाना लगा लेता है, लेकिन अर्जुन ने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, इसीलिए उसे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ इलियास मजाक मजाक में अर्जुन से कहता है कि पता नहीं तेरा नाम अर्जुन किसने रखा होगा। जब अर्जुन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब इलियास और विश्वास की बातचीत से हमें पता लगता है कि विश्वास की गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। जब अगले दिन ये तीनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं तब अचानक से इलियास की आंखों से खून बहने लगता है। वो बताता है कि 3-4 दिन बाद मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। इस वक्त विजय भी वहीं मौजूद था। ये देखकर उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कैन छूट जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है विश्वास उसकी आवाज सुनकर कैन पर गोली चला देता है। यहाँ सीन कट होता है और अगले दिन उनकी फाइनल ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां उस ट्रेनिंग सेंटर में कुछ मैनिक्यून्स को चलाया जाता है ताकि इन तीनों को वहां पर लोगों के बीच चलने की प्रैक्टिस हो सके। यहाँ इलियास की एक छोटी सी गलती से 3-4 मैनिक्यून्स वहीं ढेर हो जाते हैं। इस बात पर अर्जुन को फिर से गुस्सा आता है। वो कहता है कि यहाँ तो हम इन पुतलों के बीच चल रहे हैं, लेकिन बैंक में असली इंसान होंगे, हमारे लिए ये काम करना नामुमकिन है। आगे हम देखते हैं विजय मिस्टर गोनेका से मिलने जाता है, जो कि विलासराव जेफरसन बैंक के हेड हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि कुछ दिन बाद ही बैंक में एकादशी की पूजा होने वाली है, क्योंकि 30 साल से ये पूजा विजय ही करता आ रहा है। इसीलिए विजय इस साल भी ये पूजा करने की परमिशन लेने के लिए इनके पास आया है और ये परमिशन उसे मिल भी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ काफी उदास होते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी। बैंक से वापस लौटने के बाद विजय सबसे पहले नेहा से मिलता है और बताता है कि एकादशी की पूजा वाले दिन मैं भी बैंक में मौजूद होऊंगा और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में नेहा के कहने पर ये लोग फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और अब की बार इनकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी जाती है। आगे हमें एकादशी का दिन दिखाया जाता है। बैंक में विजय पहले से ही मौजूद था और नेहा इन तीनों को गाड़ी में बैंक तक छोड़ देती है। यहाँ ये तीनों लोग अपना भेष बदल कर आए थे। सबसे पहले इलियास बैंक में एंटर करता है और इंक्वायरी काउंटर पर जाकर कहता है, भाई साहब मुझे अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म चाहिए, लेकिन वहां पर डेलनाज बैठी थी। यहाँ विजय आता है और यहाँ की सिचुएशन संभाल लेता है। डेलनाज उसे फॉर्म देती है और इलियास इसके बाद एक सोफे पर बैठ जाता है और विजय भी उसी के पास बैठकर अखबार पढ़ने का नाटक करता है। अब एंट्री होती है विश्वास की, जो कैश काउंटर पर जाकर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के बारे में पूछता है और साथ में वाटर कूलर के बारे में भी पूछता है। लेकिन जब वो वाटर कूलर की तरफ जाने लगता है तब शैलेश उससे टकरा जाता है, जिस कारण से वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ घूम जाता है। यहाँ विजय टाइम पर टोकन मशीन का अलार्म बजा देता है ताकि विश्वास को डायरेक्शन का पता लग सके और विजय वहां के एम्प्लॉइज से कहता है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि टोकन मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, क्योंकि विश्वास को डायरेक्शन का पता लग चुका था। इसीलिए वो वाटर कूलर तक पहुंच जाता है और वहां रखे एक गिलास को उठाकर जोर से कहता है कि इसमें इतनी धूल क्यों जमी है। इस पर वहां का एक एम्प्लॉई उसे सॉरी भी कहता है। एक्चुअल में ये सब हरकतें ये इसीलिए कर रहे थे ताकि बैंक के लोगों को जरा भी शक ना हो कि वो अंधे हैं। इसके बाद विश्वास इलियास को जाने के लिए कहता है
और यहाँ विश्वास और इलियास जानबूझकर टकराते हैं ताकि विश्वास उसे अपने ब्रीफकेस में से गन दे सके। लास्ट में एंट्री होती है अर्जुन की, जो कि बुर्का पहनकर वहां आता है। इसका प्लान होता है कि ये जानबूझकर अपना सामान गिरा देगा और जब वॉचमैन इसका सामान उठाने में मदद करेगा तब ये स्प्रे करके उसे बेहोश कर देगा। लेकिन अर्जुन ने किसी कस्टमर को गलती से बेहोश कर दिया था जो कि सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था। और उसी वक्त डेलनाज वॉचमैन को आवाज लगाती है क्योंकि उसका पर्स कहीं गायब हो गया था, जिससे अर्जुन को पता लग जाता है कि उसने किसी और आदमी को बेहोश कर दिया है। बैंक के अंदर डेलनाज इलियास के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी आदमी ने मेरा पर्स चुराया होगा और उसके कहने पर विजय इलियास की तलाशी लेता है क्योंकि अगर कोई और उसकी तलाशी लेता तो उसे पता लग जाता कि इलियास के पास गन है। विजय का कहना था कि इसके पास कुछ नहीं है और हम देखते हैं कि तब तक अर्जुन ने भी वॉचमैन को बेहोश कर दिया था और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अर्जुन बैंक में एंटर करते ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और गोलियों की आवाज सुनकर विश्वास और इलियास भी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और सभी लोगों को एक साइड आने को कहते हैं। यहाँ ये तीनों एक दूसरे को नाम की जगह नंबर से बुलाते हैं। इसके बाद विश्वास बैंक के 2 एम्प्लॉइज को बैंक की सारी ज्वेलरी लाने को कहता है। तभी शैलेश बैंक से बाहर भागने की कोशिश करता है और ये देखकर विजय जोर से चिल्लाता है कि तुम कैश काउंटर के पास से भागने की कोशिश मत करो। ये सुनकर विश्वास कैश काउंटर के पास 2-3 गोलियां चलाता है, जिससे शैलेश चिल्लाने लगता है और इलियास उसे पकड़ लेता है। इसके बाद इनका प्लान होता है कि ज्वेलरी के साथ साथ ये लोग विजय को भी अपने साथ बंदी बनाकर ले जाएंगे ताकि वो गाड़ी में इन्हें फिर से ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ सके। लेकिन इलियास विजय की जगह शैलेश को अपने साथ बैंक के बाहर ले जाता है और बैंक को बाहर से बंद कर देता है। बाहर निकलकर विश्वास शैलेश को गाड़ी ड्राइव करने को कहता है। पहले तो हमें लगता है कि ये लोग गलती से शैलेश को अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि ये विश्वास का प्लान था। अर्जुन के पूछने पर वो बताता है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। वो कहता है कि मुझे उस चौथे आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये लोग एक स्टेशन पर उतरते हैं और फिर शैलेश को अपने साथ एक टैक्सी में बिठाने लगते हैं ताकि यहाँ से ये लोग ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल सके। यहाँ इलियास एक आदमी से टकरा जाता है जिस वजह से उसका नकली नाक निकल जाता है और फिर वो अपने नकली दांत निकालते हुए कहता है कि मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहा हूँ। तभी शैलेश जानबूझकर अपना पर्स वहां गिरा देता है और इन चारों के वहां से निकलने के बाद वो आदमी शैलेश का पर्स उठा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक पुलिस भी बैंक में पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। यहाँ डेलनाज इंस्पेक्टर से कहती है यहाँ 2 आदमी और एक औरत बुर्का पहनकर आई थी और उन तीनों ने ही बैंक की ज्वेलरी लूटी है। आगे ये तीनों लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ शैलेश को पता लगता है कि ये तीनों तो अंधे हैं और वो वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद ही अर्जुन और विश्वास इलियास को वहां से निकाल देते हैं ताकि वो ज्वेलरी को किसी सेफ जगह पर छुपा सके और इलियास के निकलने के बाद शैलेश अपने जूते उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नेहा और विजय भी वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ विजय शैलेश पर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ नेहा के कहने पर इन दोनों को शैलेश की लाश को दफनाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस आदमी को शैलेश का पर्स मिला था वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां इंस्पेक्टर को समझ आता है कि जो लोग शैलेश को पकड़कर ले जा रहे थे उन्हीं ने बैंक में चोरी की थी। वो व्यक्ति बताता है कि जब एक आदमी मुझसे टकराया था तो मुझे पता लगा कि उसने अपना भेष बदला हुआ है और मुझे उसका असली चेहरा अच्छे से याद है। उसने मेरे सामने ही अपना नकली नाक और दांत निकाले थे। इंस्पेक्टर के कहने पर उस व्यक्ति से इलियास के चेहरे का स्केच रेडी करवाया जाता है। अगले सीन में विजय को पता लगता है कि अर्जुन और विश्वास ने ही इलियास को ज्वेलरी छुपाने के लिए भेजा है, इसीलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ निकलता है, लेकिन उसे दीवारों पर
इलियास की तस्वीरें दिखाई देती हैं जिस पर लिखा होता है वांटेड, क्योंकि पुलिस ने उस आदमी की मदद से इलियास का चेहरा बनवा लिया था और उसी व्यक्ति की मदद से पुलिस को उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में भी पता लगता है जिसके साथ वो स्टेशन से निकले थे। और पुलिस को समझ आता है कि ये लोग शमीम स्ट्रीट के एरिया के आसपास ही हैं। ये वही जगह है जहां इन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर भी है। विजय जल्दी से ट्रेनिंग सेंटर में वापस पहुंचता है और उन्हें बताता है कि पुलिस को इलियास के बारे में पता लग चुका है। यहाँ विजय पहली बार अर्जुन और विश्वास के सामने आता है, यानी कि उनसे बात करता है। वो बताता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ और उनसे इलियास के बारे में पूछता है। इसके बाद विश्वास और विजय कार में इलियास को ढूंढने के लिए निकलते हैं। पीछे से नेहा अर्जुन को बताती है कि मेरा छोटा भाई राहुल विजय के कब्जे में है और उसकी जान को खतरा है। यहाँ हमें पता लगता है कि अर्जुन नेहा से प्यार करता है और वो पहली बार नेहा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि राहुल को हम कुछ नहीं होने देंगे। शमीम स्ट्रीट में पुलिस का पहरा काफी ज्यादा था, इसीलिए विजय और विश्वास वापस ट्रेनिंग सेंटर में आ जाते हैं और यहाँ पहुंचकर विजय इन पर गुस्सा करने लगता है। तभी इलियास भी वहां पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। इलियास नशे में टल्ली होता है और उसके पास अपने हारमोनियम के अलावा कुछ नहीं होता। विजय के बार बार पूछने पर इलियास उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए विजय उसे जोर से एक थप्पड़ लगाता है जिस वजह से उसकी आंखों से फिर से खून निकलने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ विजय के कहने पर अर्जुन और विश्वास डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त विश्वास अंदाजा लगाता है कि इलियास की जान को खतरा हो सकता है और वो वापस ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकलते हैं। लेकिन तब तक विजय इलियास को मार चुका होता है, क्योंकि पुलिस ने उसका चेहरा पहचान लिया था। वो नहीं चाहता था कि इलियास के जरिए पुलिस उस तक पहुंचे। यहाँ नेहा विजय को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन विजय उसे फिर से याद दिलाता है कि राहुल अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन नेहा इलियास की लाश देखकर काफी घबरा जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए, इसीलिए वो अपने आप को ही शूट कर लेती है। और जब विश्वास और अर्जुन वापस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं तब उन्हें वहां विजय के अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं देती और चलते चलते इलियास और नेहा की लाशों से वो टकरा जाते हैं। यहाँ गुस्से में अर्जुन के मुंह से निकल जाता है कि अब तुम्हें ज्वेलरी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस ज्वेलरी के बारे में सिर्फ इलियास को पता था। और ये सुनते ही विजय उन दोनों को भी जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पुलिस को उसके बारे में बता सकते थे। और अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन और विश्वास लाइट ऑफ करके एक रूम में छिप जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही तलाशी लेते लेते पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। और जब इंस्पेक्टर विजय को वहां देखता है तो वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विजय बताता है कि मैं उन चोरों को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, वो बड़े ही खतरनाक लोग हैं। इंस्पेक्टर लाशों को देखकर पूछता है कि इनका मर्डर किसने किया। विजय बताता है कि इस औरत ने ही रॉबरी प्लान की थी और ये वही आदमी है जिसकी शक्ल आपने पहचान ली थी और इनके 2 साथियों ने ही इनका कत्ल किया है, जो कि इस वक्त एक कमरे में छिपे हैं। विजय और इंस्पेक्टर की बातों को अर्जुन और विश्वास भी सुन रहे थे और पुलिस के कहने पर ये दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर और हाथ में छड़ी पकड़कर बाहर निकलते हैं, जिससे इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये तो अंधे हैं और इंस्पेक्टर सभी पुलिस वालों को रिलैक्स होने को कहता है। यहाँ इंस्पेक्टर को विजय की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने बैंक लूटा होगा। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर विश्वास भी हैरान होने का नाटक करता है और कहता है कि हम बदनसीब तो 2 पल की खुशियां नहीं लूट सकते, बैंक क्या लूटेंगे। अर्जुन विजय की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आदमी पागल है, ये हमें किसी चोरी का इल्जाम अपने सर लेने के लिए कह रहा था। यहाँ इंस्पेक्टर को भी यकीन होता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि विजय की दिमागी हालत के बारे में इंस्पेक्टर को भी पहले से पता था कि ये एक संकी इंसान है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर के कहने पर डेलनाज और टैक्सी ड्राइवर को वहां बुलाया जाता है। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि जिन लोगों को मैंने टैक्सी में बिठाया था
वो अंधे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक का रास्ता बताया था। और डेलनाज भी बताती है कि बैंक में जब मेरा पर्स चोरी हुआ था तब विजय सर ने ही इस मरे हुए आदमी की तलाशी ली थी, और तब इन्होंने कहा था कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ही इसने अपनी जेब से गन निकाली थी। एक्चुअल में टैक्सी ड्राइवर और डेलनाज को भी सिर्फ इलियास के चेहरे की पहचान थी। यहाँ विजय पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि इलियास अंधा था और इलियास ने इन दोनों अंधों के साथ मिलकर बैंक में चोरी की थी, लेकिन विश्वास इंस्पेक्टर से कहता है कि ये मरा हुआ इंसान अंधा नहीं था, विजय ने ही कुछ देर पहले इसकी आंखें फोड़ी हैं। और इलियास की आंखों से निकला हुआ खून देखकर इंस्पेक्टर को विजय की इस बात पर भी विश्वास हो जाता है। सारे सबूत और गवाह इस वक्त विजय की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस को समझ आता है कि नेहा और इलियास के साथ मिलकर विजय ने ही बैंक लूटा होगा, और पुलिस विजय को रोबरी के साथ साथ नेहा और इलियास की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस की मदद से अर्जुन नेहा के भाई को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों राहुल और इलियास का हारमोनियम लेकर वहां से निकलने लगते हैं। जब विश्वास इलियास का हारमोनियम उठाता है तो उसे वो काफी भारी लगता है, और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो इन्हें समझ आता है कि इलियास ने सारी ज्वेलरी अपने हारमोनियम में ही छुपा रखी थी। और यहाँ ये दोनों काफी खुश होते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। इस मूवी एक्सप्लेनेशन को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।